स्कूल की घंटी बज चुकी थी। गलियारे में छात्रों की भी शोर मचा रही थी। अमन एक खंभे के पीछे खड़ा था। उसकी नजरें कोने पर टिकी थीं। उसने अपने हाथ की मुट्ठियों को बार बार खोला और बंद किया। उसकी हथेलियों में पसीना था। उसने अपनी जेब में रखे नोट्स के पैकेट को फिर से जांचा। पैकेट के कोने मुझे हुए थे। अमन ने एक गहरी सांस ली और अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। तभी रिया अपनी सहेलियों के साथ गलियारे के दूसरे छोर से दिखाई दी। वे हंसते हुए आगे बढ़ रही थीं। रिया की आवाज शोर के बीच भी अमन को साफ सुनाई दे रही थी। अमन का गला सूख गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसने अपने जूते की नोक से फर्श पर बने निशान को कुरेदा। रिया और उसकी सहेलियां करीब आ रही थीं। अमन ने नोट्स का पैकेट मजबूती से पक्का। उसने अपनी नजरें रिया के चेहरे पर टिका दी। यह पल उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। उसने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए अपने होठों को भींच लिया। रिया बिल्कुल करीब थी। अमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अमन ने कांपते हाथों से नोट्स का पैकेट रिया की ओर बढ़ाया। रिया रुकी। उसने अपनी सहेलियों की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान दी। रिया ने अमन के हाथ से पैकेट झपट लिया। उसने उसे खोला भी नहीं। रिया ने पास रखे कचरे के डिब्बे की ओर इशारा किया और पैकेट को उसमें उछाल दिया। कागज का वह बंडल कचरे के ढेर पर जा गिरा। अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपना हाथ हवा में ही रोक लिया। रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और अमन के बिल्कुल करीब आकर रुकी। उसने अमन की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। रिया की आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह बिना पीछे मुझे अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ गई। अमन वहीं गलियारे के बीचों बीच जम गया। उसके आसपास से छात्र गुजर रहे थे, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। उसकी नजरें अभी भी उस कचरे के डिब्बे पर टिकी थीं। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा तमतमा रहा है। उसने अपने हाथ वापस अपनी जेब में डाल लिए। यह उसकी पहली हार थी। अपमान का वह कड़वा स्वाद अमन के गले में अटका रहा, लेकिन उसने पीछे हटने के बजाय रिया के करीब रहने का रास्ता चुना। अगले 2 साल अमन की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। सुबह स्कूल पहुंचते ही वह सबसे पहले रिया की डेस्क की जांच करता। अगर रिया को प्रोजेक्ट फाइल जमा करनी होती, तो अमन घंटों लाइब्रेरी में बैठकर उसके लिए नोट्स तैयार करता। वह रिया की लिखावट की नकल करने की कोशिश करता ताकि फाइल बिल्कुल उसकी लगे। दोपहर की घंटी बजते ही अमन कैंटीन की ओर दौड़ता। वह रिया की पसंद का खाना लाने के लिए लंबी कतार में खड़ा होता। जब वह खाना लेकर रिया की मेज तक पहुंचता, तो रिया उसे देखे बिना ही प्लेट उठा लेती। अमन वहीं खड़ा रहता, जैसे वह किसी मशीन का हिस्सा हो। कभी कभी रिया उसे अपनी भारी किताबें पकड़ने का आदेश देती और अमन बिना एक शब्द कहे उन्हें अपने कंधे पर लाद लेता। उसने अपनी पढ़ाई और अपनी पसंद को पूरी तरह भुला दिया था। रिया की हर फरमाइश अमन के लिए एक आदेश बन गई थी। अमन की अपनी कोई पहचान नहीं बची थी। वह रिया की जरूरतों को पूरा करने वाला एक अदृश्य सेवक बन चुका था। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी। रिया के लिए अमन का अस्तित्व अब एक इंसान का नहीं, बल्कि एक सुविधा का था। जब भी रिया को किसी काम में मदद चाहिए होती, वह बिना नाम लिए बस उंगली से इशारा करती। अमन तुरंत अपनी जगह छोड़कर उसके पास पहुंच जाता। रिया उसे अपनी अधूरी फाइलों का ढेर थमा देती और खुद अपनी सहेलियों के साथ बातें करने चली जाती। अमन घंटों डेस्क पर झुककर उसके काम पूरा करता। रिया उसे अपना काम सौंपकर निश्चिंत हो जाती। एक बार रिया ने अपनी भारी फाइलें अमन के हाथों में थमा दी और खुद फोन पर बात करने लगी। अमन उन फाइलों को थामे खड़ा रहा। उसके हाथ वजन से कांपने लगे, लेकिन उसने फाइलें नीचे नहीं रखीं। रिया ने उसे पानी लाने का आदेश दिया, तो अमन बिना एक पल सोचे भी को चीरते हुए पानी लेने भागा। अमन का स्वाभिमान अब रिया की हर छोटी बड़ी मांग के नीचे दब चुका था। वह रिया के लिए एक अदृश्य सहारा बन गया था। दोपहर की घंटी बजते ही कैंटीन में शोर मच जाता। अमन अपनी भूख को नजरअंदाज कर रिया की मेज की ओर देखता। रिया उसे बिना देखे ही अपनी खाली थाली की ओर इशारा करती। अमन भी को धकेलते हुए काउंटर तक पहुंचता। वहां की लंबी कतार में वह पसीने से तर बत्तर हो जाता, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ रिया की पसंद के खाने पर होता। वह गरम समोसे और चाय लेकर वापस आता। उसके हाथ कांप रहे होते। रिया खाना लेती और बिना धन्यवाद कहे अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक में खो जाती। अमन वहीं खड़ा रहता, जैसे वह कोई वेटर हो। उसने अपनी मेज छोड़ दी थी। वह अब रिया की मेज के पास फर्श पर बैठता। रिया कभी कभी अपने बचे हुए खाने को अमन की तरफ ढकेल देती और अमन उसे चुपचाप खा लेता।
यह उसके आत्मसम्मान के खत्म होने की पराकाष्ठा थी। रिया उसे अपनी सहेलियों के सामने मजाक का पात्र बनाती और अमन बस सिर झुकाकर मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि शायद यही प्यार है। अमन की दुनिया अब रिया के इशारों पर टिक गई थी। रिया की बेरुखी और अमन का समर्पण दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। सूरज ढलने लगा था और पार्क की बेंचों पर लंबी परछाइयां बन रही थीं। अमन पार्क के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसने अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखा। समय बीत रहा था और उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसके हाथ जेब में थे, जहां उसने एक गुलाब छिपा रखा था। वह बार बार अपनी सांसें गहरी कर रहा था। उसके मन में एक कशमकश चल रही थी। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ एक छोटी सी उम्मीद थी। उसने अपने जूते की नोक से मिट्टी में लकीरें खींची। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने दूर से रिया को आते देखा। रिया अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती हुई बढ़ रही थी। अमन की सांसें गले में अटक गईं। उसने अपने कांपते हाथों को मजबूती से मुट्ठी में बंद किया। उसने रिया के करीब जाने के लिए एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से आगे बढ़ा। अमन रिया के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने खुद को संभाला। रिया रुकी, उसकी सहेलियां भी रुक गईं। अमन ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियां गुलाब के कांटों से टकराईं। उसे एक हल्की चुभन महसूस हुई। उसने धीरे से गुलाब बाहर निकाला। फूल की पंखुड़ियां उसके कांपते हाथों में थरथरा रही थीं। अमन ने अपनी नजरें रिया के चेहरे पर टिका दी। उसके गले में सूखापन था, शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। उसने गुलाब को रिया की ओर बढ़ाया। हवा में एक भारी सन्नाटा पसर गया, जैसे समय वहीं थम गया हो। रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में कोई कोमलता नहीं थी, बल्कि एक ठंडी और तीखी चमक थी। उसने अमन के हाथ में पक्षे गुलाब को देखा, फिर धीरे से अपनी गर्दन टेढ़ी की। उसके होंठों के कोने एक अजीब सी मुस्कान के लिए मुझे, जो किसी दया का संकेत नहीं थी। अमन के माथे पर पसीने की एक बूंद लुढ़ककर उसकी आंखों के पास आ गई। रिया ने अपना एक हाथ कमर पर रखा और दूसरे हाथ से अपने बालों को पीछे झटक दिया। उसकी यह हरकत अमन को एक जोरदार झटके जैसी लगी। रिया के चेहरे पर अब एक स्पष्ट क्रूरता तैर रही थी। अमन के हाथ की थरथराहट बढ़ा गई। गुलाब की एक पंखुड़ी टूटकर नीचे गिर गई। रिया की हंसी पार्क की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। वह खिलखिलाकर हंसी, जैसे अमन का यह प्रयास कोई बेहद बेतुका मजाक हो। उसने अपना सिर पीछे की ओर पटका और अमन के कांपते हाथों की ओर इशारा किया। रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और अमन के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। उसकी आंखों में उपहास की आग थी। उसने तल्ख लहजे में कहा, अमन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे टाइप के हो? उसने अमन के चेहरे को एक वस्तु की तरह ऊपर से नीचे तक परखा। फिर उसने अपनी आवाज को और अधिक कठोर बनाते हुए कहा, अपनी औकात देखो। तुम और मैं कभी नहीं हो सकते। यह शब्द अमन के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे। अमन की पकड़ ढीली पड़ गई। उसके हाथ की मांसपेशियां सुन्न हो गईं। उसने रिया के चेहरे पर जमी उस क्रूर मुस्कान को देखा, जो उसके हर सपने को राख कर रही थी। रिया ने एक बार फिर उसे तिरस्कार से देखा और अपनी सहेलियों की ओर मुंह गई। अमन वहीं जम गया। उसके पैर जमीन में धंस गए थे। उसके कानों में रिया की हंसी की गूंज बार बार टकरा रही थी। उसने महसूस किया कि उसका गला घुट रहा है। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी हार थी। अमन के चेहरे से सारा रंग ऊब गया। वह हिलने की स्थिति में भी नहीं था। उसने बस रिया की पीठ को दूर जाते हुए देखा। अमन की उंगलियां ढीली पड़ी। वह गुलाब उसके हाथ से फिसल गया। फूल धूल भरी जमीन पर गिरा। उसकी पंखुड़ियां मिट्टी में दब गईं। अमन ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। वह मुड़ा और बिना पीछे देखे पार्क से बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, जैसे वह अपने साथ किसी मलबे को ढो रहा हो। घर का दरवाजा बंद करते ही उसने खुद को अंधेरे कमरे में कैद कर लिया। दीवार पर टंगी तस्वीरों को उसने एक एक करके उतारा। उन तस्वीरों में रिया की हंसी थी, जो अब उसे चुभ रही थी। उसने माचिस की तीली जलाई। पहली तस्वीर में आग की लपटें धीरे से उठीं, फिर देखते ही देखते पूरी तस्वीर राख में बदल गई। उसने दूसरी, तीसरी और फिर सारी तस्वीरें एक साथ आग के हवाले कर दीं। कमरे में धुआं फैल गया। जलती हुई तस्वीरों की गंध हवा में भर गई। अमन की आंखों में कोई आंसू नहीं था, बस एक खालीपन था। उसने राख के ढेर को अपने पैरों से बिखेर दिया। उसने खिड़की खोली और बाहर की ठंडी हवा अंदर आने दी। पुरानी यादों का हर निशान अब जलकर खत्म हो चुका था। अगली सुबह अमन जिम के भारी लोहे के दरवाजों के सामने खड़ा था।
उसने वजन उठाने वाली मशीन के हैंडल को मजबूती से पकड़ा। उसकी नसें तन गईं। पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से गिरकर फर्श पर टपकने लगीं। वह हर बार वजन को ऊपर धकेलता तो उसे रिया की वही हंसी याद आती। वह दर्द को महसूस करता लेकिन रुकता नहीं। जिम की कसरत के बाद वह सीधे अपनी मेज पर बैठता। उसके सामने कोडिंग की मोटी किताबें खुली थीं। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां तेजी से चलाना शुरू किया। एक कोड गलत हुआ तो उसने उसे मिटाकर फिर से लिखा। रात के 3 बज चुके थे। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके कमरे में पंखे की गूंज और कीबोर्ड की खटखट सुनाई दे रही थी। उसने अपनी आंखों को रगड़ा जो नींद से भारी हो रही थी। उसने कॉफी का एक घूंट भरा और फिर से स्क्रीन में डूब गया। उसका गुस्सा अब एक ठंडी और तेज धार वाली तलवार बन चुका था। वह अपनी असफलताओं को कोड की लाइनों में बदल रहा था और वो कासी पार्टी के पट्टे से स्पटालिस की स्क्रीन में डूब गया। हर सफल रन के साथ उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिलती। उसने अपनी पुरानी किताबों के पन्नों को इतनी बार पलटा कि वे मुड़ गए थे। वह अब समय नहीं देख रहा था, बस अपनी क्षमता को बढ़ा रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत और केंद्रित था। उसने खुद को एक नई पहचान देने की कसम खा ली थी। हर रात वह अपनी सीमाओं को तोड़ता। 2 साल का समय रेत की तरफ फिसल गया। जिम के भारी वजन अब अमन के लिए खिलौने जैसे हो गए थे। उसके कंधे चौड़े हो गए और चाल में एक नई स्थिरता आ गई। वह अब आईने के सामने खड़ा होता तो उसे वह पुराना डरा हुआ लड़का नहीं दिखता। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। कोडिंग की दुनिया में भी उसने अपनी जगह बना ली थी। उसने जटिल एल्गोरिदम को चुटकियों में सुलझाना सीख लिया था। उसकी मेज पर अब किताबों का ढेर नहीं, बल्कि कई मॉनिटर्स थे जो डेटा की लहरों से भरे रहते। वह घंटों तक बिना हिले डुले अपनी स्क्रीन पर कोड की जटिल संरचनाओं को बुनता रहता। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चलती जैसे कोई संगीतकार वाद्य यंत्र बजा रहा हो। उसने कई प्रोजेक्ट्स को शून्य से शुरू किया और उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी कार्यक्षमता और सटीकता ने उसे टीम के बीच एक अलग पहचान दी। वह अब किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं था। उसने अपनी हर सांस, हर विचार को अपने काम में झोंक दिया था। उसकी मेज पर रखी घड़ी की सुइयां घूमती रहीं, लेकिन उसने अपनी गति कम नहीं की। वह अब एक ऐसी मशीन की तरह काम करता था जो कभी नहीं थकती। जब वह ऑफिस की लिफ्ट से बाहर निकलता तो उसके कदमों की आवाज गलियारे में गूंजती। वह अब एक सफल पेशेवर था जिसने खुद को पूरी तरह से गढ़ लिया था। एक सुबह अमन ने शहर की सबसे बड़ी टेक कंपनी की मुख्य इमारत में कदम रखा। उसके हाथ में एक लेदर बैग था। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और 14वीं मंजिल पर पहुंचा। वहां उसका केबिन तैयार था। उसने अपनी नेम प्लेट देखी जिस पर मैनेजर लिखा था। उसने कुर्सी खींची और बैठ गया। उसके सामने की मेज पर फाइलों का ढेर था जिसे उसने एक झटके में व्यवस्थित किया। टीम के सदस्य उसके पास आए। उसने उन्हें प्रोजेक्ट की बारीकियां समझाईं। उसकी आवाज में एक स्पष्टता थी। वह अब आदेश नहीं देता था, बल्कि दिशा तय करता था। जब वह मीटिंग रूम में प्रवेश करता तो पूरी टीम शांत हो जाती। उसने प्रोजेक्टर चालू किया और डेटा ग्राफ्स को स्क्रीन पर दिखाया। दोपहर की धूप उसके केबिन की खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी और एक महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब टाइप किया। उसने अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे किया और खिड़की से बाहर शहर की हलचल को देखा। उसका रुतबा अब उसकी पहचान बन चुका था। शहर के एक आलीशान होटल में कॉर्पोरेट इवेंट चल रहा था। हॉल के अंदर तेज संगीत और लोगों की हंसी की गूंज थी। अमन अपनी टीम के साथ मुख्य द्वार से अंदर आया। उसने हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा था और वह किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहा था। तभी उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई एक कोने की तरफ गई। वहां रिया खड़ी थी। उसने अमन को देखा और उसकी सांसें थम गईं। अमन की नजरें रिया पर टिकीं। रिया की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने जो पहना था वह अब पुराना और बेजान लग रहा था। वह एक खंभे के सहारे खड़ी थी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। अमन ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसकी भौहें तक नहीं हिली। रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अमन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, पर भी के शोर ने उसे रोक दिया। अमन ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया। रिया वहीं खड़ी रह गई। उसकी नजरें अमन की पीठ पर जमी थीं। वह अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं थी।
जहां अमन चमक रहा था। हॉल में संगीत की आवाज धीमी हो गई थी। रिया ने भीड़ को धकेला और अमन के करीब पहुंच गई। उसने अपना हाथ अमन के कंधे की ओर बढ़ाया। अमन ने उसी पल अपनी फाइल बंद की और अपने सहयोगी की तरफ मुड़ गया। रिया ने धीरे से उसका नाम लिया, अमन, क्या हम बात कर सकते हैं? अमन के कान तक शायद वह आवाज पहुंची भी नहीं। उसने अपने फोन की स्क्रीन देखी और एक संदेश टाइप करने लगा। रिया ने फिर से कोशिश की। उसने अपना कदम अमन के रास्ते में रखा। अमन ने बिना उसकी तरफ देखे बस एक हल्का सा रुख बदला और उसे बगल से निकल गया। जैसे कोई राह का पत्थर हो, अमन ने उसे पार कर लिया। रिया ठिठक गई। उसके पैर जमीन पर जम गए। अमन ने अपने सहयोगी से किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर चर्चा जारी रखी। वह हंसा। उसकी हंसी में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक गहरी उदासीनता थी। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। अमन अब हॉल के निकास द्वार की ओर बढ़ रहा था। अमन ने दरवाजा खोला और बाहर की ठंडी हवा में ओझल हो गया। रिया ने अपनी मुट्ठियां भींची। वह अब अमन की दुनिया का हिस्सा नहीं थी। अगले हफ्ते की सुबह अमन के ऑफिस की इमारत के बाहर रिया खड़ी थी। उसने अपनी हथेलियों को आपस में रखा और बार बार दफ्तर के मुख्य गेट की ओर देखा। जैसे ही अमन की कार पार्किंग से बाहर निकली, रिया तेजी से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अमन ने ब्रेक दबाया। रिया की आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर थकान की लकीरें गहरी थीं। वह कांपते हुए अमन की कार के पास आई। उसने अपना हाथ खिड़की के शीशे पर रखा। अमन ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। रिया की आवाज लड़खड़ा रही थी। वह रो पड़ी। उसने कहा, अमन, मेरे घर में सब कुछ बर्बाद हो गया है। पिता का कारोबार डूब गया और माँ बीमार है। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम बहुत अच्छे थे। मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। रिया की आंखों से आंसू गिरकर उसके गालों पर लकीरें बना रहे थे। उसने अपना सिर झुका लिया और सुबकने लगी। वह अमन की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। उसने कहा, मुझे लगा था कि मैं अपनी शर्तों पर जी सकती हूँ, पर आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। रिया ने एक बार फिर अमन की ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावे का गहरा समंदर था। वह अमन के जवाब का इंतजार करती रही। अमन ने अपनी कार के डैशबोर्ड पर हाथ रखा और सामने की सड़क को देखा। रिया ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और घुटनों के बल बैठने जैसी स्थिति में आ गई। अमन ने कार का दरवाजा खोला। वह धीरे से बाहर निकला और रिया के सामने सीधा खड़ा हो गया। उसने रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडी स्पष्टता थी। रिया ने उम्मीद भरी नजरों से अमन को निहारा। अमन ने एक गहरी सांस ली और अपनी कार की चाबी को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। उसने रिया की तरफ एक कदम बढ़ाया। रिया ने अपना हाथ आगे किया, लेकिन अमन ने उसे हवा में ही रोक दिया। अमन ने शांत आवाज में कहा, रिया, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर रिया की आंखों में चमक आई, लेकिन अमन ने तुरंत अपनी बात पूरी की। उसने कहा, लेकिन अब मैं अपनी इज्जत तुमसे ज्यादा करता हूँ। अमन के शब्द हवा में गूंज गए। उसने रिया की आंखों में सीधे देखा, बिना किसी झिझक के। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। अमन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया, जैसे वह किसी पुरानी याद को बाहर निकाल रहा हो। उसने रिया के पास से गुजरते हुए अपनी कार का दरवाजा फिर से खोला। अमन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। रिया सड़क पर खड़ी रह गई। उसके सामने अब केवल अमन की कार की धुंधली रोशनी थी। इंजन की गूंज सड़क की खामोशी को तोड़ते हुए तेज हो गई। अमन ने गियर बदला और कार धीरे से आगे बढ़ने लगी। टायर के नीचे दबी सड़क की कंकड़ पत्थर उछलकर रिया के पैरों के पास गिरे। रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वह हवा को पकड़ना चाहती हो, लेकिन उसकी उंगलियां खाली रह गईं। कार की हेडलाइट्स ने सड़क पर एक लंबी लकीर खींची और फिर अमन तेजी से आगे निकल गया। पीछे मुड़ने का कोई संकेत नहीं था। रिया वहीं सड़क के किनारे जम गई। कार के पीछे उड़ती हुई धूल उसके चेहरे पर आकर जमी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन धूल और पछतावे का एहसास उसे और भी गहरा महसूस हुआ। कार की लाल बत्तियां धीरे धीरे धुंधली होती गईं और फिर अंधेरे में पूरी तरह गायब हो गईं। सड़क पर अब केवल सन्नाटा था। रिया ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखा और सड़क की उस दिशा में देखा जहां अमन अभी अभी गया था। उसका चारों ओर की हवा ठंडी हो गई थी। सड़क की बत्तियां पीली रोशनी बिखेर रही थीं, जिसमें रिया की परछाई लंबी और अकेली दिखाई दे रही थी। सड़क की पीली रोशनी रिया के चेहरे पर स्थिर थी। उसके आसपास की हलचल थम गई थी। रिया ने अपने हाथों को अपनी मुट्ठियों में कस लिया, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई।
वह सड़क के उस खाली हिस्से को देख रही थी जहां कुछ पल पहले अमन की कार खड़ी थी। हवा का एक झोंका उसके बालों को चेहरे पर बिखेर गया, पर उसने उन्हें हटाने के लिए हाथ नहीं उठाया। उसके सीने में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। रिया ने एक कदम पीछे लिया, उसका पैर कंकड़ पर फिसला। उसने अपनी हथेलियों को रगड़ा, वे ठंडी पड़ चुकी थीं। अमन के आखिरी शब्द बार बार गूंज रहे थे। उसने अपनी नजरें फिर से सड़क के उस मोड़ पर टिका दी। उसे अब स्पष्ट हो रहा था कि उसने क्या खो दिया है। रिया ने अपनी गर्दन झुकाई और सड़क की दरारों को घूरने लगी। वह वहीं खड़ी रही, समय जैसे रुक गया था। अमन ने अपनी कार की चाबी घुमाई और इंजन की आवाज के साथ वह शहर की मुख्य सड़क पर निकल पड़ा। उसकी नजरें सामने के रास्ते पर टिकी थीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए अब पीछे का हर पन्ना पलट चुका था। अमन ने अपनी गाड़ी की गति बढ़ाई। हवा उसके चेहरे से टकराकर पीछे छूट रही थी। वह अपनी मेहनत से बनाई गई नई दुनिया की ओर बढ़ रहा था। उसने यह सीख लिया था कि प्यार कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे किसी के आगे गिड़गिड़गार मांगा जाए, बल्कि यह वह सम्मान है जिसे अपने व्यक्तित्व से कमाना पड़ता है। उसने अपनी उंगलियों को स्टीयरिंग व्हील पर मजबूती से जमाया। सड़क की बत्तियां एक के बाद एक पीछे छूट गई। अमन का चेहरा शांत था। अमन ने अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिए थे। उसने जान लिया था कि कभी कभी प्यार मिलता नहीं, बस एक कड़वा सबक सिखाकर चला जाता है।